कैसे हो विद्यार्थी मित्रों। मैं किंजल पटेल फ्रॉम अश्वमेघ विद्यालय। आज हम कक्षा 6 के हिंदी विषय में इकाई 6 न्याय का अभ्यास करने वाले हैं। ये एक कहानी है जिसका जो प्रकार है वो कहानी है। कहानी के रूप में हम यहाँ पे दिया गया है तो वो हम यहाँ पे पढ़ेंगे। इस कहानी में चातुर्य की बात है। एक मित्र यात्रा पर जाते वक्त अपने सोना मोहरे मित्र के यहाँ तेल के डिब्बे में छुपा के जाता है। यात्रा से वापस आने पर उसे अपनी मोहरे नहीं मिलती। वह काजी से फरियाद करता है। अंत में हसन नाम का एक लड़का अपनी चतुराई से सच्चा न्याय करके अली ख्वाजा को मोहरे वापस दिलवाता है। यहाँ पर जो हमें कहानी दी गई है वह उसमें चतुराई की बात की गई है। इसमें जो है एक मित्र यात्रा पर जाता है और यात्रा के पहले अब उसके पास जो सोना मोहरे थी वो अपने मित्र के यहाँ तेल के डिब्बे में वो छुपा कर जाता है। जब वो यात्रा से वापस लौटता है तो अपने मित्र के पास वो सोना मोहर वापस मांगता है, लेकिन उसे वहाँ पर सोना मोहर नहीं मिलती है। सोना मोहर यानी कि सोने के सिक्के होते हैं ना वो। तो वह जो है काजी से फरियाद करता है कि भाई मैंने इसके यहाँ पर तेल के डिब्बे में सोना मोहरे छिपाई थी, अब वो मुझे नहीं मिल रही है। बहुत कुछ छानबीन होती है। अंत में जो है एक हसन नाम का लड़का होता है, वो अपनी चतुराई से सच्चा न्याय करता है और अली ख्वाजा को अपनी मोहरे जो है वापस दिलवाता है। तो उसी की बात यहाँ पर हमें दी गई है। यह रोचक कहानी न्याय और बुद्धिमत्ता की एक झलक देती है। इस कहानी में हमें सच्चे न्याय की और बुद्धिमत्ता की यानी कि चतुराई की हमें झलक देखने को मिलती है। तो इसे हम देखेंगे अभी। पुराने ज़माने में इराक की राजधानी बगदाद में एक व्यापारी रहता था। नाम था उसका अली ख्वाजा। पुराने ज़माने की बात है। इराक की राजधानी बगदाद में एक व्यापारी रहता था जिसका नाम है अली ख्वाजा। व्यापार करते करते जब उसके पास 1000 सोने की मोहरे इकट्ठी हो गई तो उसने मक्का शरीफ की यात्रा का निश्चय किया। उसने बहुत सारा व्यापार किया और व्यापार करते करते जब उसके पास 1000 सोने की मोहरे यानी कि 1000 सोने के सिक्के, मोहरे यानी सोने के सिक्के इकट्ठी हो गई, यानी कि 1000 सोने के सिक्के उसके पास इकट्ठा हो गए, तो उसने सोचा कि चलो मेरे पास अभी इतना सारा पैसा हो गया है तो मैं मक्का शरीफ की यात्रा करता हूँ। मक्का शरीफ यानी कि जो हज करते हैं ना वो, उसने मक्का शरीफ की यात्रा का निश्चय किया। चूंकि वह अकेला रहता था उसने अपनी जमा पूंजी अपने मित्र के यहाँ रखने का निश्चय किया। अभी ये जो अली ख्वाजा है वो अकेला ही रहता था, तो उसने सोचा कि भाई अगर मैं यात्रा करने गया और मेरे घर पे कोई नहीं रहेगा तो फिर कोई सोना मोहरे जो है चुरा लेकर जाएगा। तो इससे अच्छा है कि मैं जो मेरी जमा पूंजी है, जमा पूंजी यानी कि इतने वक्त जो उसने जो कमाया है वो सारा जो है कोई चोरी करके ले जाएगा। इससे अच्छा है कि मैंने जो सारा धन कमाया है वो अपने मित्र के यहाँ रख दूँ, तो उसका चोरी होने का डर नहीं है। यात्रा के खर्च के लिए उसने 500 मोहरे अलग रखी थी। अभी यात्रा का खर्च है तो वो उसने पहले ही निकाल लिया है। उसके लिए उसने 500 सोना मोहरे निकाल रखी थी और बाकी की जो है उसने क्या किया, फिर एक घड़े में बची हुई मोहरे डालकर तेल भर दिया। उसने बाकी जो उसके पास कितनी सोना मोहरे थी, तो 1000 सोना मोहरे थी। अभी उसमें से 500 निकाल दी तो 500 बची। अभी 500 सोना मोहरे जो है उसने क्या किया, एक घड़े में भरा और उस घड़े में उसने क्या किया, फिर बाकी का तेल भर दिया।
अली ख्वाजा पड़ोस में अपने मित्र वाजिद के घर गया। फिर वो भरा हुआ घड़ा, तेल और सोना मोहरे से भरा हुआ घड़ा जो है वह बंद करके अपने मित्र वाजिद के घर जाता है। उसको अपनी यात्रा के बारे में बताया और कहा, यह तेल का घड़ा मैं आपके घर रखकर जाना चाहता हूँ, मक्का से लौटकर ले लूँगा। अभी अली ख्वाजा जो है अपने मित्र के घर जाता है और उसको अपनी यात्रा के बारे में बताता है कि भाई मैं मक्का शरीफ की यात्रा करने जा रहा हूँ, और कहता है कि मैं ये तेल का घड़ा आपके घर पर रखना चाहता हूँ। अभी अली ख्वाजा जो है वाजिद को ये नहीं बताता है कि इस घड़े में सोना मोहरे है, वो सिर्फ यही बताता है कि इसमें तेल भरा हुआ है, बराबर, और कहता है कि ये तेल से भरा हुआ घड़ा मैं जो है आपके घर में रखकर जाना चाहता हूँ, मक्का से लौटने के बाद मैं उसे वापस ले लूँगा। वाजिद ने अपने तहखाने की चाबी उसे देते हुए कहा कि आप अपना घड़ा तहखाने में रखाइए और जब आप लौटेंगे तो उसी स्थान से ले लीजिएगा। अभी वाजिद भी जो है वो घड़ा स्वयं नहीं लेता है, अली ख्वाजा को ही तहखाने की यानी कि जमीन के अंदर नीचे बनाया हुआ कमरा, बराबर, जिसे हम भोयरा कहते हैं, बराबर, वो तहखाना जमीन के अंदर नीचे एक अलग से रूम बनाया जाता है जिसमें ये जो सारी चीज़ें हैं, जो कीमती चीज़ें हैं वो रखी जाती है। तो उसकी चाबी अली ख्वाजा को देता है और कहता है कि तुम ही स्वयं रख दो और जब वापस लौटोगे तब उसी स्थान से तुम वापस ले लेना, मैं उसे हाथ भी लगाने वाला नहीं हूँ। अली ख्वाजा घड़ा रखकर यात्रा के लिए निकल गया। अभी अली ख्वाजा निश्चिंत हो जाते हैं और यात्रा के लिए निकल जाते। एक दिन वाजिद के घर दावत थी। तरह तरह के पकवान बनाते हुए तेल खत्म हो गया। रात का समय था। वाजिद की बीबी अपना सिर खुजलाने लगी। एक दिन क्या हुआ कि वाजिद के घर पे दावत रखी गई। दावत यानी कि भोजन समारोह रखा गया। आस पड़ोस के सगे संबंधी मित्रों को खाने पे बुलाया गया और तरह तरह के पकवान जो है बनाए गए। और पकवान बनाते बनाते वाजिद के घर में जो तेल था वो क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। और रात का समय था, रात को दावत पर बुलाया गया था, तो अभी कहीं पर तेल भी लेने नहीं जा सकते थे। उसकी वाजिद की जो बीबी है वो अपना सिर खुजाने लगी, यानी कि सोचने लगी कि अब क्या करे, कहाँ से तेल का इंतज़ाम करें, क्योंकि अगर तेल नहीं मिला तो खाना नहीं मिलेगा और खाना नहीं मिला बना तो फिर लोगों के सामने उनकी जगह साय हो जाएगी। तभी उसे अली ख्वाजा के तेल के घड़े की याद आई। उसने वाजिद से कहा, आप तहखाने में रखे तेल के घड़े से थोड़ा तेल निकाल लाए। इस समय बाजार तो बंद है, कल सुबह बाजार से नया तेल लाकर घड़े में भर देंगे। ख्वाजा आज रात ही आकर तो तेल नहीं मांगेगा। अभी वाजिद की बीबी को अचानक से ख्याल आता है कि भाई अली ख्वाजा जो है तेल का घड़ा हमारे घर पे रख कर गए हैं। तो वो अपने पति वाजिद से कहती है कि आप तहखाने में जाइए और अली ख्वाजा जो तेल का घड़ा रख कर गए हैं उसमें से थोड़ा तेल निकाल कर लाइए। अभी तो बाजार बंद है, बराबर, कल सुबह बाजार से नया तेल लाकर घड़े में भर देंगे। अभी अली ख्वाजा आज ही आकर तेल हमारे घर पे तेल तो नहीं मांगेगा, बराबर, वो आज ही तो नहीं आने वाला है, वो तो थोड़े दिनों बाद आएंगे, तब तक तो वो हम लाकर उसमें डाल देंगे। आज की रात हम उसमें से तेल निकाल कर ले लेते हैं। इस तरीके जो है से जो है वाजिद की पत्नी वाजिद से कहती है। बीबी की बात सुनकर वाजिद तहखाने में गया। जब घड़े की सील खोलकर तेल निकालने लगा तब घड़े में से सिक्कों की आवाज़ आई। उसे लगा कि घड़े में तेल के नीचे कुछ है, इसीलिए उसने दूसरे बर्तन, अभी बीबी के बात सुनकर वाजिद जो है
तहखाने में जाता है, बराबर, जमीन के अंदर बनाए रूम में जाता है और घड़े की सील तोड़ता है, यानी कि उसको जो पैक किया हुआ है, बराबर, उसका जो ढक्कन बराबर ठीक से पैक किया हुआ है वो खोलता है और उसमें से तेल निकालने लगता है। लेकिन जब वो तेल निकालता है तो उसमें घड़े में से कुछ आवाज़ सुनाई देती है, तो उसे लगता है कि भाई घड़े में कुछ होना चाहिए, घड़े में कुछ है। इसीलिए उसने दूसरे बर्तन में सारा तेल निकाल लिया। उसने देखा कि घड़े में तो 500 सोने की मोहरें थी। उसने जो उस घड़े में तेल था वो सारा दूसरे घड़े में निकाल लिया और फिर उसमें हाथ डालकर देखा तो उसने क्या देखा, उसमें तो 500 सोना मोहरें थी। उसने उन मोहरों को अपनी तिजोरी में छिपाकर रख दिया और तेल लाकर बीबी को दे दिया। उसने क्या किया, सभी मोहरें जो है अपनी तिजोरी में छिपाकर रख दिया और तेल लाकर बीबी को दे दिया। अगले दिन उसने बाजार से नया तेल लेकर घड़े में भर दिया। उसे वैसे ही सील बंद कर दिया जैसे कि ख्वाजा अली ने किया था। अभी दूसरे दिन क्या किया वाजिद ने कि बाजार से तेल लाया और वो तेल उस घड़े में भर दिया और उस घड़े को उसने वैसे ही सील बंद कर दिया, उसमें ठप्पा कर दिया जैसे अली ख्वाजा ने किया था, यानी कि किसी को पता ही नहीं चले कि इसमें से सोना मोहरे या तेल निकाला गया है और वापस उसको बंद किया गया। उसने जैसा था वैसे का वैसे वापस बंद कर दिया। कुछ दिनों के बाद ख्वाजा मक्का की यात्रा से वापस आया। घर में अपना सामान रखकर वह सीधा वाजिद के घर गया और अपनी यात्रा की सारी बातें बताई। फिर तेल का घड़ा लेकर वह घर आ गया। जब उसने घड़े का तेल निकाल कर देखा तो उसके पैरों तले जमीन ही खिसक गई। वह सिर पकड़कर बैठ गया क्योंकि घड़े में एक भी सोने की मोहर नहीं थी। वह सोचने लगा, अब क्या किया जाए। कुछ दिनों के बाद जो है अली ख्वाजा मक्का से लौटते हैं और मक्का से लौटते वक्त वो अपने घर जाते हैं, घर पर अपना सामान रखते हैं और वो सीधा जो है सामान रखकर सीधा वो वाजिद के घर जाते हैं। वाजिद को अपनी यात्रा की सारी बातें बताता है और फिर वहाँ से अपना घड़ा जो है लेकर वो वापस अपने घर पर आ जाता है। वह अपना घड़ा लाता है और घड़ा खोलकर देखता है तो उसकी पैरों के तले की जमीन खिसक जाती है। पैरों तले जमीन खिसकना यानी कि आघात लगना। उसे बड़ा ही आघात लगा, आश्चर्य हुआ कि उसकी सोने की मोहरें कहाँ गई। वह सिर पकड़कर बैठ गया। सिर पकड़कर बैठ जाना यानी कि निराश होना। सिर पकड़कर बैठ जाना ये एक मुहावरा है। इसका अर्थ होता है निराश होना। वो एकदम निराश हो गया। उसे समझ में नहीं आया कि वो तो सोने मोहरे से भरी घड़ा जो है वाजिद के घर पे रख कर गया था और उसमें सिर्फ तेल ही है, तो मोहरे कहाँ गई, सोना मोहरे कहाँ गई। वह सोचने लगा कि अब क्या किया जाए। वह सोचने लगा कि अब क्या किया जाए, सोना मोहरे कहाँ रखी होगी, कहाँ गई। वह उल्टे पांव वाजिद के घर गया और अपनी मोहरे मांगने लगा। उल्टे पांव जाना, उल्टे पांव जाना ये भी एक मुहावरा है जिसका अर्थ होता है तुरंत वापस वहाँ पर जाना, तुरंत जाना, फौरन जाना, बराबर। वो तुरंत ही वाजिद के घर जाता है और अपनी मोहरे जो है मांगने लगता है। वाजिद ने कहा कि सीलबंद तेल का घड़ा आपको उसी स्थान से मिला जहां आप रख कर गए थे। मैंने तो उसे हाथ भी नहीं लगाया।
विभाजित कहता है कि सीलबंद तेल का घड़ा आप जहाँ पर रख के गए थे वहीं से आपको मिलाना, दूसरी जगह से तो नहीं मिलाना, और उसका सील भी तोड़ा नहीं गया है। मैंने तो उसको हाथ भी नहीं लगाया है, जैसा आप रख के गए थे वैसा ही, वैसे का वैसा वहाँ पर ही वो पड़ा था। मैं कैसे मान लूँ कि उसमें सोने की मोहरें थी? मैं कैसे मान लूँ कि उसमें सोने की मोहरें थी? तुम जैसा रख के गए थे, जिस जगह पे रख के गए थे, वो तो वही का वही था घड़ा। तो मैंने तो उसको हाथ भी नहीं लगाया, तो फिर मैं ऐसे कैसे मान लूँ कि इसमें सोने की मोहरें थी? तूने मुझे थोड़ी बताया था। दोनों मित्रों में कहासुनी होने लगी। कहासुनी होना यानी कि झगड़ा होने लगा, बराबर है वाद विवाद होना। दोनों का झगड़ा सुनकर आसपास के लोग इकट्ठे हो गए। उन्होंने जब झगड़े को बढ़ते हुए देखा तो ख्वाजा से कहा कि आप काजी की अदालत में जाइए, वह ही आपके झगड़े को मिटा सकता है। बात झगड़ा उनका इतना बढ़ गया कि वो आस पड़ोस के लोगों को सुनाई देने लगा। आस पड़ोस के लोग ये झगड़ा सुनकर इकट्ठा हो गए, एकत्रित हो गए। जब उनको लगा कि ख्वाजा और वाजिद के बीच में झगड़ा बहुत ही बढ़ गया है, तभी लोगों ने ख्वाजा से कहा कि आप काजी की अदालत में जाइए, वह आपके झगड़े को मिटा सकता है, वो आपके झगड़े का अंत ला सकता है। ख्वाजा ने काजी की अदालत में अपनी बात रखी, परंतु पक्के सबूतों के अभाव में उसे वहां से निराश लौटना पड़ा। ख्वाजा लोगों की बात सुनकर काजी की अदालत में जाता है, लेकिन उसके पास कोई पक्का सबूत नहीं था कि वो जो सोना मोहरें थी उस घड़े में उसने रखी थी, बराबर, और वो वाजिद को दी थी और वाजिद ने ही ये निकाल ली है, बराबर है। तो उसके पास कोई पक्का सबूत नहीं था, इसके लिए वहाँ से उसे निराश लौटना पड़ा, दुखी होकर लौटना पड़ा, क्योंकि वहाँ पर उसको कोई जो है उसको सहायता नहीं मिली। तब उसने बगदाद के खलीफा के यहाँ अपील की और न्याय मांगा। खलीफा यानी कि पैगंबर का उत्तराधिकारी, बराबर, जो पैगंबर है उसका उत्तराधिकारी यानी कि उसके बाद का जो होने वाला बादशाह है उसको जाकर उसने अपील की यानी कि उसने निवेदन किया। अपील करना यानी कि निवेदन करना, अपनी बात को उसने बताया और न्याय की मांग की। खलीफा ने उसकी अपील स्वीकार कर ली। खलीफा ने उसका निवेदन स्वीकार कर लिया कि भाई हाँ, तुम्हारी बात में सच, मतलब तुम्हारी बात को मैं सुनता हूँ और तुम्हें न्याय मिले इसके लिए मैं कुछ करता। खलीफा ने सारे मामले पर विचार करने के लिए कुछ समय चाहा। खलीफा ने कहा कि मुझे थोड़ा समय तो मैं इस पूरी घटना को समझता हूँ, ध्यान से उस पर सोच विचार करता हूँ, उसके बाद मैं आपको क्या करना है वो बताता हूँ। 1 सप्ताह बाद का समय सुनवाई के लिए दिया गया। 1 सप्ताह का समय दिया गया और उसके बाद सुनवाई की बात की गई। ख्वाजा और वाजिद का किस्सा अब प्रख्यात हो गया था। ख्वाजा और वाजिद का जो ये किस्सा है, ये जो बात है वो प्रख्यात हो गई थी, यानी कि प्रसिद्ध हो गई थी, हर कहीं पर इसी की चर्चा हो रही थी। खलीफा एक दिन अपना भेष बदलकर शहर में घूम रहे थे, तभी उन्होंने कुछ लड़कों को न्यायालय का खेल खेलते हुए देखा। वह छिपकर उनका खेल देखने लगे। उन्हें लगा कि जो लड़का न्यायाधीश बना है वह समझदार है, वह जिस तरह न्याय कर रहा है बिल्कुल ठीक है। खलीफा एक दिन अपना भेष बदलकर जो है शहरों में घूम रहे थे, बराबर थे। पहले के जो राजा महाराजा थे वो क्या करते थे, हम अपने राज्य की
व्यवस्था को समझने के लिए, अपनी प्रजा को समझने के लिए भेष बदलकर वो लोग अपने राज्य में घूमते थे, ताकि उनको पता चले कि उनके राज्य में क्या परेशानी है, सब लोग उनके राज से खुश है कि नहीं है, ये सारी बातें जानने के लिए वो भेष बदलकर घूमते थे। तो यहाँ पर खलीफा भी जो है भेष बदलकर अपने शहर में घूम रहे थे। तभी उन्होंने कुछ लड़के को खेल खेलते हुए देखा, और वो लड़के जो है न्यायालय का खेल खेल रहे थे। वह छिपकर उनका खेल देखने लगे। उनमें जो न्यायाधीश बना था वो लड़का खलीफा को समझदार लगा। वह जिस तरह न्याय कर रहा था बिल्कुल ठीक था, यानी कि सही था, सही तरीके से वो न्याय कर रहा था। इसलिए उन्होंने उस लड़के को अपने पास बुलाया और उसका नाम पूछा। जो न्यायाधीश बना था लड़का, वो उनको बहुत ही अच्छा लगा, वो अच्छी तरीके से न्याय कर रहा था। तो इसीलिए उन्होंने उस लड़के को अपने पास बुलाया और उनका नाम पूछा कि भाई तुम्हारा नाम क्या है। लड़के ने कहा मेरा नाम हसन है। खलीफा ने कहा मैंने तुम्हारा खेल देखा, तुम बहुत समझदार हो, कल हमारे दरबार में आना। खलीफा ने उस लड़के से, हसन नाम के लड़के से कहा कि मैंने तुम्हारा खेल देखा और मुझे तुम बहुत ही समझदार लगी, कल तुम हमारे दरबार में आना। अगले दिन खलीफा के दरबार में अली ख्वाजा, वाजिद और हसन उपस्थित हुए। खलीफा ने हसन से कहा कि तुम इन दोनों के झगड़े का किस्सा सुनो और बताओ कि इनमें से कौन सच बोल रहा है। अगले दिन खलीफा ने दरबार में अली ख्वाजा, वाजिद और हसन को उपस्थित किया, यानी कि हाजिर किया। बराबर, उपस्थित करना यानी कि हाजिर किया, हाजिर रहने के लिए कहा। खलीफा ने हसन से कहा कि भाई तुम इन दोनों के झगड़े का किस्सा सुनो। किस्सा यानी कि कहानी सुनो। बराबर, इन दोनों में झगड़ा किस वजह से हुआ है वो बात तुम सुनो और बताओ कि इनमें से सच्चा कौन है, कौन सच बोल रहा है। तुम सच्चा न्याय करो। हसन ने दोनों की बात ध्यान से सुनी। फिर उसने 2 तेलियों को बुलवाया। थोड़ी देर में 2 तेली आ गए। हसन ने उनसे कहा आप इस घड़े के तेल की जांच कीजिए और बताइए इस घड़े में तेल कितना पुराना है। हसन ने दोनों की बात ध्यान से सुनी। फिर उसने दो तेलियों को बुलवाया। तेली यानी कि जो तेल निकालने वाला होता है ना, उसे तेली बोला जाता है। तो जो उनको ही अच्छी तरीके से पता होता है कि क्या जो चीज़ बनाता है उसे अच्छी तरीके से पता रहता है उस चीज़ के बारे में। बराबर, तो उसी तरह इस लड़के ने भी 2 तेलियों को बुलाया। बराबर, तेलियों से कहा कि आप इस घड़े के तेल की जांच कीजिए। इस घड़े में जो तेल है उसकी जांच आप कीजिए। जो सोना मोहरे से भरा तेल का घड़ा था उसकी जांच करने के लिए कहा और बताइए इस घड़े में तेल कितना पुराना है। और हसन ने तेलियों से कहा कि आप बताएं कि इस घड़े में तेल कितना पुराना है। बराबर, वो आप यहाँ पे बताइए। दोनों तेलियों ने बारी बारी से तेल को देखा, सूंघा और चखा, फिर अपना निर्णय दिया। घड़े का तेल 2 महीने पुराना लगता है, इससे ज्यादा नहीं, वे बोले। दोनों तेलियों ने बारी बारी से तेल को देखा, सिर्फ देखा नहीं, उसको सूंघा भी, स्मेल भी की उसने, और चक्कर भी देखा तेल। बराबर, और फिर अपना निर्णय सुनाया। उन्होंने क्या किया कि तेल को स्पर्श किया, तेल को देखा, अपने हाथों में लेकर देखा, फिर उसकी स्मेल ली, उसकी सुगंध ली, फिर उसको चक्कर भी देखा कि उसका टेस्ट कैसा है। बराबर, हम सोच रहे हैं कि भाई तेल क्यों चखा होगा उसने, क्योंकि तभी उसको पता चलेगा कि उसका टेस्ट कैसा है। बराबर, और वो बता सकता है अच्छी तरीके से बता सकता है। तो ये सारी चीज़ें करने के बाद उन्होंने अपना निर्णय सुनाया कि घड़े का तेल जो है 2 महीने पुराना लगता है, इससे ज़्यादा का नहीं है। 2 महीने पहले का ही पुराना है, इससे अधिक का ये पुराना नहीं है।
तेलियों की बात सुनकर वाजिद तो घबरा गया। अली ख्वाजा खुश होकर बोल पड़ा, हुजूर, मैं तो 6 महीने पहले मक्का की यात्रा करने गया था। तेलियों की बात सुनकर वाजिद जो है घबरा जाता है कि अब तो मेरी चोरी पकड़ी गई है। और अली ख्वाजा जो है वो खुश हो जाता है और खुश होकर बोलता है कि हुजूर, मैं तो 6 महीने पहले मक्का की यात्रा करने गया था, यानी कि मेरा तेल जो है वो 6 महीने पुराना है और यहाँ पर तो ये तेल ही बता रहे कि 2 महीने पहले पुराना है। तो यानी कि यहाँ पर पक्का ये जो है वाजिद ने कुछ किया है। तभी मैंने तेल खरीदा था। तेलियों और अली ख्वाजा की बात सुनकर सबको वास्तविकता का ज्ञान हो गया। अली ख्वाजा जो है कहता है कि मैंने 6 महीने पहले जो है 6 महीने पहले यात्रा करने गया था मक्का की और तभी मैंने तेल खरीदा था। तेलियों की और अली ख्वाजा की बात सुनकर सबको वास्तविकता का ज्ञान हो जाता है। वास्तविकता यानी कि असलियत पता चल जाती है। खलीफा को न्याय के लिए सबूत मिल गया था। खलीफा को न्याय के लिए सबूत मिल गया था उनको कि भाई यहाँ पर ये तेल जो है 2 महीने पहले पुराना है, जबकि अली ख्वाजा जो है 6 महीने पहले छोड़ के गए थे। खलीफा ने हसन को धन्यवाद दिया और वाजिद से कहा कि आपने अली ख्वाजा के घड़े से तेल और मोहरें निकाली हैं, आप उन्हें वापस कीजिए और चोरी और विश्वासघात के अपराध की सजा भुगतिए। और खलीफा ने हसन को धन्यवाद किया कि तुम्हारी वजह से ये जो मसला है वो सुलझ गया है, सच्चा न्याय हुआ है। और उन्होंने वाजिद से भी कहा कि आपने अली ख्वाजा के घड़े से ना कि तेल निकाला, सोने की मोहरें भी निकाली हैं, वापस कर दीजिए और चोरी और विश्वासघात के अपराध की सजा भुगतिए। विश्वासघात यानी कि धोखा, उसकी सजा भुगतिए। खलीफा ने हसन को बहुत सारा पुरस्कार दिया। हसन ने सच्चा न्याय किया, इसीलिए खलीफा ने खुश होकर उसे बहुत सारा पुरस्कार दिया। खलीफा के दरबार में उपस्थित सभी लोगों ने हसन की सूझबूझ और न्याय की भूरी भूरी प्रशंसा की। भूरी यानी कि बहुत सारी। खलीफा के दरबार में उपस्थित सभी लोगों ने हसन की सूझबूझ यानी कि समझदार और न्याय की बहुत ही प्रशंसा की। तो इस तरीके से एक छोटे से बच्चे ने किस तरह के अपनी चतुराई, अपनी बुद्धिमत्ता का उपयोग करके सच्चा न्याय किया, उसकी यहाँ पर बात की गई है। यहाँ पर ये हमारा चैप्टर खत्म होता है। थैंक यू।